कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो स्वागत है आप सबका आज फिर से हमारी क्लास में। और कैसे चल रहा है सब? ठीक चल रहा है सब? पढ़ाई वगैरह कैसी हो रही है पढ़ाई? बताओ सब। पिछली क्लास का रिवीजन किया या नहीं किया? याद है क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? शेप ऑफ अर्थ हमने कवर कर लिया था। अर्थ की शेप कैसी होती है वो मैंने आपको समझा दिया था। और हमारा अब बाकी है कॉन्टिनेंट और आइलैंड। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि क्या कॉन्टिनेंट है और क्या है आइलैंड। तो इंडिया में हमारे काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, और इधर उधर से आप मतलब कहीं ना कहीं से सुनते रहते हो, कैरिबियन हो गया, मालदीव्स, बाली, गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड। किसी को गोलगप्पे तो याद नहीं आ रही है सुन के? आइलैंड है बेटा ये। और अपना मतलब ऐसे वर्ल्ड में ना बहुत सारे आइलैंड हैं। और सच बताऊं, कनाडा में इतने आइलैंड हैं इंसान की सांसें रुक जाती हैं। वहाँ पे सांसें रुक जाएंगी आपकी। तो ये सब हम कवर करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आइलैंड के बारे में। पर मुद्दा ये है कि आइलैंड क्या होता है। तो क्या है आइलैंड? एक ऐसा लैंड मास विच वॉज कवर फ्रॉम ऑल द साइड्स विद वाटर, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसा एक जमीन का टुकड़ा, उस जमीन के टुकड़े को हम आइलैंड बोलते हैं। अब थोड़ा ज़रा कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है? अब देखो, जो आइलैंड है ना उसको हिंदी में हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। अब द्वीप से पहले महा जोड़ दो। अब महा से महाराजा में मत चले जाना। महा प्लस द्वीप मिलके क्या बन गया? महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट को हम महाद्वीप कहते हैं हिंदी में। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कॉन्टिनेंट्स के। आपका साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया। मतलब ज़मीन के कुछ बड़े टुकड़े, उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि ज़मीन के बड़े टुकड़े, उसको हम कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। कोई ऐसा इसकी ना कोई पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन नहीं है कॉन्टिनेंट की, ठीक है। अब मान लो कि कॉन्टिनेंट में ये बोल दिया कि एक ऐसा बड़ा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो फिर तो यूरोप बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो तो 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से, उसकी एक साइड तो पानी है ही नहीं, तो वो बुरा मान जाएगा। कि आइलैंड की एक परफेक्ट डेफिनेशन बोल दी कि एक छोटा लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। तो फिर ग्रीनलैंड बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो तो छोटा एरिया नहीं है, वो तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हमने किस बेस पर उसको हम कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं? तो असल में जो कॉन्टिनेंट होता है ना, वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स दिखते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस दिखते हैं। मतलब जो हमारा क्लाइमेट है ना वो चेंज होता रहता है वहाँ पर। तो इस बेस पर हमने उसको कॉन्टिनेंट बोल दिया। क्योंकि जो हमारे आइलैंड है ना, आइलैंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते। वहाँ पर तो पूरा एक ही रहेगा, जो मौसम चल रहा है ना हमेशा वो ही रहेगा। जैसे ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड में हमेशा एक ही मौसम रहेगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता क्लाइमेट में। क्लाइमेट चेंज नहीं होता वहाँ पे, जो क्लाइमेट है वो ऐसे का ऐसे ही रहता है आइलैंड पर। अब जैसे हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है ना, वहाँ का नॉर्थ पार्ट में अलग चेंज आएगा, साउथ पार्ट में अलग आ जाएगा, उसके सेंट्रल रीजन में अलग क्लाइमेट रहेगा। तो कॉन्टिनेंट्स में हमें क्लाइमेट का डिवीज़न भी मिलता है। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बट क्लाइमेट का डिवीज़न भी मिलेगा। जैसे देखते हैं ना छत पे खड़े होके कि यार हमारे घर तो बारिश पड़ रही है ना, ये इस पड़ोसी के घर में बारिश क्यों नहीं पड़ रही? अपने से दिक्कत नहीं है कि बारिश में हमारा पेंट खराब हो रहा है, दिक्कत ये है कि जो ये पड़ोस वाला घर है इसमें क्यों नहीं दिक्कत हो रही है, इसका पेंट खराब क्यों नहीं हो रहा बारिश की वजह से, है ना। तो क्लाइमेटिक जो कॉन्टिनेंट्स होता है ना, उसके अंदर हमें क्लाइमेटिक चेंजेस भी मिलेंगे और डिवीज़न भी मिलता है क्लाइमेट का, कि कहीं कुछ मौसम हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। जैसे
कभी कभी आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो सपोज करो हमारे घर में बारिश पड़ रही है, हम जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले अपने घर से 2-3 गली छोड़ के, तो वहाँ पे हल्की हल्की धूप निकल रही है, ठीक है। और कहीं कहीं पर मतलब बीच में धूप भी निकल रही है और बारिश, दोनों रहता है। तो आप ये देखो, जब एक छोटे से एरिया में आपको इतना ज़्यादा क्लाइमेट का चेंज मिल रहा है, तो हम तो भाई मतलब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं भाई, कॉन्टिनेंट, देख रहे हो, कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। एशिया कॉन्टिनेंट है, कितना बड़ा है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो एशिया के अंदर आ रहा है, छोटू सा है ना। तो वहाँ पर कितने चेंजेस मिलेंगे, तो आया समझ में। कॉन्टिनेंट में हमें क्लाइमेटिक चेंजेस मिलते हैं और आइलैंड में हमें कोई चेंज नहीं मिलता। लेकिन अब देखो, जो हमारा ये एंटार्क्टिका है ना, एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो इधर भी एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है। मैंने आपको आइलैंड में एक्सेप्शन दिखा दिया, ग्रीनलैंड का, कॉन्टिनेंट में एंटार्क्टिका का एक्सेप्शन हो गया। तो इसीलिए कोई भी कॉन्टिनेंट और आइलैंड की ना कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, नो प्रॉपर डेफिनेशन। तो आया समझ में कि क्या होता है कॉन्टिनेंट और क्या होता है आइलैंड, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब छोटा सा है, इजी है, आसान है। लेकिन मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें ना मेरी आखिरी क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, हमेशा आपके साथ रहेंगी। कॉन्टिनेंट हमेशा रहेगा, आइलैंड हमेशा रहेगा। अरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो कॉन्टिनेंट और आइलैंड ये पूरा, सारे कॉन्टिनेंट पढ़ने पड़ेंगे, सारे आइलैंड पढ़ने पड़ेंगे। तो इनको लाइटली मत लेना, समझ लो आसान सा टॉपिक है। और बाकी जो हमारा बे है, गल्फ है, कुछ और पेनिनसुला वगैरह है ना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपना खाओ पियो, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, गायब मत हो जाना। जैसे नवंबर चल रहा है और सर्दी आने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। सर्दियाँ गायब हो गई तो पता चला तुम भी गायब हो जाओ। अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, बाय बाय।